अगर 25 दिन के ऊपर की नर्सरी आप रोपाई करते हो तो प्रतिदिन लेट होने पर 1 कुंतल प्रतिदिन के हिसाब से धान की पैदावार कम होती चली जाती है। अब आप सोचते हो कि 25 दिन के ऊपर की नर्सरी तो हमारी हो ही जाती है और रोपाई करते हैं, तो दोस्तों आपको उत्पादन उससे कम मिलता है। तो 25 दिन में हम या 20 दिन में नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके लिए कुछ छोटे छोटे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है और इस टाइम पे आपको पौधे की हर उस चीज़ को पूरा करना होता है जो पौधे को ज़रूरत होती है। तभी 20 से 25 दिन में धान की नर्सरी आप तैयार कर पाओगे और समय पर रोपाई कर पाओगे। तो आपको करना क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम एक एक चीज़ें दोस्तों बता देते हैं। सबसे पहले नर्सरी डालने के पहले खेत जब तैयार करते हो, जब खेत तैयार होता है तो उस टाइम पर लास्ट में जब आप जुताई कर रहे हो या सोच रहे हो कि कल नर्सरी डालने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपको 1 एकड़ की यदि हाइब्रिड नर्सरी डाल रहे हो तो 200 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर देसी डाल रहे हो तो 400 स्क्वायर मीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम हाइब्रिड नर्सरी की डोज बता रहे हैं। देसी डाल रहे हो या आप ज़्यादा 1 एकड़ से खेत ले रहे हो तो उसी हिसाब से मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आपको जो 200 मीटर स्क्वायर जो है खेत, जो 1 एकड़ के लिए नर्सरी डाल रहे हो, उसमें 5 से 6 किलोग्राम सीड्स पड़ जाता है। और इसमें जो है खेत की तैयारी करने के पहले 2 से 3 किलोग्राम NPK 12-32-16 और 1 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम सागरिका आपको मिट्टी में ही डाल देना है। मिट्टी में डालने के बाद खेत में पानी भर देना है, और पानी भरने के बाद आपको उसमें नर्सरी डालनी है। जब आप नर्सरी डालने जा रहे हो तो जो बीज आपने लिया है उसको पहले उपचारित कर लीजिए। उपचारित करने के लिए कार्बनडाजिम 50% ले सकते हो या थायोफेराइड मिथाइल ले सकते हो, उसकी भी 70% की मात्रा आती है, या कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%। इसमें से कोई एक दवा लेकर के 50 से 60 ग्राम, यदि 5 किलो सीड्स ले रहे हो तो 50 ग्राम, और 6 किलो सीड्स ले रहे हो तो 60 ग्राम, यानी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीड्स को उपचारित कर लेना है। इसके साथ में एक समस्या आती है BLB रोग की। तो BLB की समस्या आपको ना दिखाई पड़े, आपकी फसल BLB से बची रहे, इसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन जो दवा आती है उसकी 2 ग्राम मात्रा 1 एकड़ नर्सरी डालने के लिए पर्याप्त रहती है। उसको भी साथ में मिला करके और सीड्स को उपचारित कर लेना। उपचारित करने के बाद सीड्स को सुखा लेना है छाया में, और फिर खेत में डाल देना है। अगर आपने ये काम पहले नहीं किया है तो अंकुरण के बाद में 7 दिन के बाद ये काम आप दोबारा कर सकते हो। यानी अगर आपने बुआई के पहले ना तो NPK 12-32-16 डाला है, ना कार्बनडाजिम मैंकोजेब से उपचारित किया है, ना स्टेप्टोसाइक्लिन से किया है, तो आपको यही काम जब नर्सरी 7 दिन की हो जाए तो उस टाइम पर जब सिंचाई कर रहे हो तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो। और इसके पहले नहीं डालना, क्योंकि अंकुरण होता है जब छोटी नर्सरी होती है उस टाइम पर अगर आप NPK जैसी खादें डाल दोगे तो नर्सरी गल करके ख़राब हो जाएगी, जिससे नर्सरी तैयार होने की जगह पे ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये काम जब नर्सरी 7 दिन की हो जाए तो उस टाइम पर कर लेना है। अगर आपने पहले से खेत में उर्वरकों को डाल दिया है तो 8 से 10 दिन पर जो है आपको काम करना है। एक जो चिलेटेड जिंक आती है उसकी 40 ग्राम मात्रा लेकर के और 100 ग्राम यूरिया में मिला करके और 100 ml चूने का पानी भी साथ में मिला करके स्प्रे कर देना है। अगर आप 7 दिन पर यह काम किया है तो 12 से 14 दिन की जब नर्सरी हो जाए तो उस टाइम पर आपको यही डोज खेत में स्प्रे कर देना है, जिससे जिंक की कमी नहीं होगी। और जिंक की अगर कमी नहीं होगी तो नर्सरी हरी भरी और स्वस्थ चलेगी। एक समस्या आती है खरपतवार। नर्सरी में खरपतवार उगने का खतरा काफ़ी बना रहता है। तो जब आप नर्सरी डालो तो नर्सरी डालने के 48 घंटे के अंदर अंदर आपको 1 एकड़ की जो नर्सरी है उसमें 20 ग्राम साथी जो दवा आती है उसको लेकर के और खेत में स्प्रे कर देना है, या पानी के साथ पानी जैसे भर दिया उसके बाद आप छिटक सकते हो, जैसे मछेटी आदि डालते हो उस तरीके से डालोगे तो खरपतवार उगने का खतरा काफ़ी कम हो जाता। थोड़े बहुत उग सकते हैं लेकिन ना के बराबर उगते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ कार्य आपको करने की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी अगर आपको लगता है ये सब काम करने के बाद नर्सरी डाउन जा रही है या किसी तरह का कीट फिर भी दिखाई पड़ रहा है तो आप कीटनाशक को स्प्रे कर सकते हो। एक काम कर सकते हो, अगर आप जब खेत में
पानी चला रहे हो तो उस टाइम पर क्लोरोपाइरीफास की 50% वाली जो आती है उसकी जो है 40 ml से 50 ml मात्रा 1 एकड़ खेत की नर्सरी के लिए जो खेत लिया है साथ में चला दीजिए। जो कीट होंगे, मिट्टी में कीट होंगे, वो नहीं लगेंगे, फसल को नहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे। और इसका असर लगभग 8 से 10 दिन तक भी देखने को मिलता है। तो 8 से 10 दिन तो कीट लगेंगे नहीं। उसके बाद जैसे आप जो चिलेटेड जिंक का स्प्रे करने जा रहे हो, जब स्प्रे कर रहे हो तो उस टाइम पर भी आप इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपाइरीफास की 30 से 40 ml मात्रा लेकर के स्प्रे कर सकते हो, या थायोमिथाक्सम की 20 ग्राम मात्रा, 10 ग्राम मात्रा आप उस अनुसार अपने एरिया के, यदि 1 एकड़ की तैयार कर रहे हो तो 10 से 15 ग्राम मात्रा प्रति टंकी साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हो। तो बाद में जो कीट लगते हैं, जो नुकसान पहुंचता है, उससे नहीं पहुंचेगा। लेकिन पत्ती लपेटक आदि कीट लगा है तो क्लोरोपाइरीफास भी डाल सकते हो, लैम्डासाइलोथ्रीन भी डाल सकते हो। इससे किसी तरह की रोग बीमारी नहीं लगेगी, किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा और नर्सरी बिल्कुल स्वस्थ 20-22 दिन में आपकी धान की नर्सरी बिल्कुल स्वस्थ तैयार हो जाएगी और उसकी आप 25 दिन पर रोपाई कर पाओगे। रोपाई करने के बाद अच्छे से विकास होना चालू हो जाएगा। तो ये तो जानकारी रही नर्सरी के बारे में। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।